हैं। तो आज के व्लॉग का जो टॉपिक है इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत दिलचस्प टॉपिक है, क्योंकि आजकल गर्मी के सीज़न में ना पौधे आपके बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उस को बचाना किस तरह है, किस तरह रखना है, हम किस तरह पौधों को गर्मियों में पौधों की केयर करते हैं। तो ये आज के व्लॉग में 3 इंतहाई अहम टिप्स और ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आप अपने पौधों पे अप्लाई करेंगे तो गर्मियों में आपके पौधे आराम से, जितनी भी गर्मी पड़ती रहे या जितनी भी सर्दी पड़ती रहेगी, आपके पौधे ख़राब नहीं होंगे, आराम से आपके पौधे बर्दाश्त करेंगे मौसम की सख्ती को। तो ये व्लॉग पूरा देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा ताकि हम इस पे वीडियोस डालें। अगर आप लाइक शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, आप हमें प्रमोट करेंगे तो ये आपके ताउन से ही ये काम चलेंगे। अगर आप ताउन करेंगे, ताउन आपने यही करना है कि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब फौरन कर लें, बेल के निशान को आप ऑल पे कर लें। उसके अलावा लाइक कर दें, शेयर कर दें, मतलब वीडियो को आपने चलाना है। तो फिर ये इंशाल्लाह डेली व्लॉग की सूरत में आपको नर्सरी का रूटीन वर्क भी दिखाऊंगा कि हम नर्सरी पे किस तरह काम करते हैं, हमारे प्रोफेशनल माली किस तरह पौधों की देखभाल करते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है गर्मियों में पौधों की केयर आपने किस तरह करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे प्लांट नर्सरी व्लॉग चैनल अहमद नर्सरी व्लॉग में खुश आमदेद। दोस्तों, ये चैनल बनाने का मकसद आपको प्लांट नर्सरी और पौधों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना, नर्सरी के पौधों की प्रोपगेशन और पौधों की देखभाल और मुकम्मल मतलब जेन्युइन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना मकसद है ये व्लॉग चैनल बनाने का, ताकि आप घर बैठे पौधों के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ये व्लॉग चैनल बनाने का मकसद ये था। लेकिन मेरा दूसरा बड़ा चैनल है अहमद नर्सरी, उसके ऊपर वो भी मोनिटाइज चैनल है और बहुत ही ज़्यादा भाइयों ने पसंद किया है। तो उस पे इतना ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कि इस चैनल पे मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मेरे बेटे ने 1-2 वीडियोस लगाई कि पापा मैं इस चैनल पे व्लॉग डाला करूँगा, लेकिन वो बच्चा है, अभी पढ़ रहा है, उसको टाइम नहीं मिलता। अब मैंने देखा कि इस चैनल पे मेरे भाई बहुत शौक से मतलब देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, और ये भी चल रहा है चैनल लाइक। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ अपने भाइयों के लिए जो है ना इस पे भी व्लॉग्स डालें, जिसमें आपको पौधों के मुतालिक, पौधों की देखभाल, पौधों की केयर, पौधों की प्रोपगेशन के मुतालिक जेन्युइन और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, जो भी काम हम नर्सरी पे करें वो आपके साथ शेयर करें। तो ये जनाब गर्मियों में पौधों के ये मसाइल जो होते हैं, इस तरह पौधों के पत्ते खुश्क हो के जल जाते हैं, पौधे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप अगर ये 3 मिस्टेक्स जो कर रहे हैं ये अभी आप छोड़ देंगे तो आपके पौधे भी लश ग्रीन हो जाएंगे, जिस तरह हमारे पौधे गर्मियों में भी ज़बरदस्त सेहतमंद होते हैं। तो हम किस तरह इनको हिफाजत करते हैं गर्मियों में? तो सबसे पहले, अगर आपका पौधा गमले में है या ज़मीन में लगा हुआ है तो आपने इस तरह करना है कि उसके ऊपर साया करना है। अगर आपका पौधा छोटा पौधा है, 1 साल पहले शिफ्ट किया गया है, तो उसको आपने साया देना है। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त महीने होते हैं, अप्रैल और मई, ये खुश्क महीने होते हैं। इसमें हवा बहुत ही ज़्यादा खुश्क होती है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पौधे बहुत मुश्किल में होते हैं। तो आपने इन 2 माह में पौधों की हिफाजत करनी है, पौधों को बचाना है। तो किस तरह बचाना है? सबसे पहले ये कि आपने पौधों को साया मुहैया कर देना है। जो आपका ज़मीन में 1 साल पहले का शिफ्ट हुआ पौधा है, या फिर अगर आपके पौधे गमलों में पड़े हैं तो उनको आपने फ़ौरन साए में कर देना है। अगर आप गमलों वाले पौधों को साए में नहीं रखेंगे तो फिर आपके पौधे ऊपर से जो है ना ये इनके पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। इनका जो है ना एक तो शो ख़राब हो जाएगा, दूसरा ये मर भी सकते हैं, मिस भी हो सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपने पानी इनको इस तरह देना है कि भर के देना है। अगर गमले में पौधा है तो आपने इतना पानी उसको बार बार आपने उसको भरना है, वक्फे वक्फे से आपने उसको पानी से भरना है, ताकि नीचे ड्रेन होल से उसका पानी निकल जाए। इसको भर के पानी देना कहते हैं। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे इन 2 माह में, अप्रैल और मई में, आपने पौधों को भर के पानी देना है, सुबह भी और शाम को भी। लेकिन धूप के टाइम, गर्मी के टाइम पानी नहीं देना। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने पौधों के साथ मल्चिंग करनी है। मल्चिंग की वीडियो तफसील के साथ मैंने अपने बड़े चैनल पे लगाई हुई है, हमारा दूसरा चैनल अहमद नर्सरी। आजकल मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। ये चैनल मैं इस पे टाइम नहीं दे पा रहा। इस चैनल पे मैं काफ़ी अरसा हो गया टाइम नहीं दे पा रहा, तो मेरे बेटे ने 1-2 वीडियोस लगाई हैं। तो अब मैंने सोचा कि इस पे भी काफ़ी मेरे भाई हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आप सबके लिए मैंने फिर ये सिलसिला शुरू किया है कि इस पे भी मैं साथ साथ उस पे
बड़े चैनल पे भी जिस तरह वीडियो अपलोड होती है, तो उसी टॉपिक पे इस पे भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। आपने लाइक शेयर करना है, इस चैनल को उठाना है। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो फिर जो है ना इस चैनल पे भी मैं इंशाल्लाह लगातार वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपको गार्डनिंग की सीक्रेट जो बातें हैं, नर्सरी की सीक्रेट जो बातें हैं, नर्सरी पे जो हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो बड़े चैनल पे मैंने वो वीडियो लगाई हुई है, मल्चिंग का तरीका आप देख लीजिएगा। अहमद नर्सरी बड़ा चैनल जो मेरा है, उस पर तफसील के साथ मैंने वो वीडियो लगाई हुई है। तो मल्चिंग आपने ज़रूर करनी है, मल्चिंग का तरीकाकार आप देख लीजिएगा। वैसे आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप खुश्क पत्तों से भी कर सकते हैं मल्चिंग, घास से भी कर सकते हैं, टाट या बोरी भी बिछा सकते हैं। मकसद यह है कि आपने पौधे के तने के आसपास खुश्क घास बिछा देनी है, ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है ये मिट्टी पे ना पड़े, क्योंकि डायरेक्ट जब धूप मिट्टी पे पड़ती है तो फ़ौरन मिट्टी खुश्क हो जाती है और ऊपर जो फीडर रूट्स होती हैं पौधे की वो जल जाती हैं। मिट्टी के खुश्क होने के साथ ही वो फीडर रूट्स जल जाती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान पौधे को होता है। तो पौधा ऊपर से जो है ना पत्ते खुश्क करना शुरू कर देता है, पौधे के पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता शाखें जलना शुरू हो जाती हैं और फिर पौधा मिस हो जाता है। तो आपने मल्चिंग करके रखनी है। मल्चिंग से ये होता है कि उसके नीचे जो मिट्टी होती है वो उसकी नमी बरकरार रहती है, उसको डायरेक्ट धूप नहीं लगती। पहली बात तो यह है कि आपने गोडी इन 2 माह में नहीं करनी, घास खड़ी रहने दें, या घास बड़ी हो जाए तो उसको अगर आप खेड़े निकालें मिट्टी से तो वहीं पे उसको डाल दें। आपने घास को जो है ना निकालना नहीं है, साइड पे नहीं करना। मिट्टी के ऊपर घास बिछानी है, 1 इंच 2 इंच की लेयर देनी है, ताकि ये मिट्टी जो है ना इस पे डायरेक्ट धूप ना लगे। तो ये 3 काम आप कर लें, फिर देखें आपके पौधे कितने लश ग्रीन हो जाते हैं। आपको कोई भी पौधा हो, चाहे फैकस का पौधा है या फ्रूट प्लांट है या सायादार है या शो पीस है, कोई भी पौधा आपका गमले में लगा हुआ है तो उसके साथ गर्मियों में ये मसला आता है। आपने हर पौधे के साथ इसी तरह करना है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करेंगे अगर अगर 1 मिनट ला मैं, तो अगर आप ये पौधे जो है ना साए में रखते हैं, अब वही पौधा ये देखें ये साए में पड़ा हुआ है तो ये लश ग्रीन है, क्योंकि ये शेड के नीचे है। तो ये साए की वजह से जो है ना इस, हालांकि ये उसी गमले में है, उससे बड़ा है पौधा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है क्योंकि ये साए में है। आपने पौधों को साए में रखना है, पानी भर के देना है, मल्चिंग करनी है। उसके बाद अगर पौधे के पत्ते साफ़ हैं और जल रहे हैं, खुश्क हो रहे हैं, तो फिर ये गर्मी का असर है। और अगर पौधे के पत्तों के ऊपर इस तरह डॉट्स हैं, काले रंग के निशान हैं और वो खुश्क हो रहे हैं, जल रहे हैं, तो फिर वो फंगस का अटैक है। तो फंगस के अटैक पे भी मेरी वीडियो दूसरे चैनल पे लगी हुई है, तो उसके लिए मतलब स्प्रे करना पड़ता है, फंगस रुक जाती है, 2 स्प्रे मिला के करने पड़ते हैं। वो चैनल पे मैंने वीडियो लगाई हुई है, आप देख लीजिएगा, इस पर भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा। तो बहरहाल इस पे आप कहेंगे तो मैं मज़ीद इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा कि फंगस का ख़ास तौर पे अंगूर के पौधों में बहुत ज़्यादा अटैक होता है, तो इसका किस तरह आपने इलाज करना है। तो ये आप कहेंगे तो इस टॉपिक में मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।